साथियों नमस्कार। ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के तमाम अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं। हम सब लगातार पिछले 1-1.5 महीने से इस भर्ती का पद वृद्धि का नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी खुशखबरी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो पद वृद्धि को लेकर वर्तमान में क्या स्थिति है, रिक्त पद का जो डाटा है वो क्या सच में प्रशासनिक सुधार विभाग के पास पहुंच चुका है या नहीं? अगर पहुंच चुका है तो मामला कहां पर अटका हुआ है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने का प्रयास करेंगे। पद वर्गीकरण को जो लेकर विसंगति चल रही है उसको भी एक नज़रअंदाज में देखेंगे। इसके अलावा जो मीटिंग का आयोजन किया जाना है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स सामने आ रही है, इस पर भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्त पद के डाटे के बारे में। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपको बता दूँ, रिक्त पदों का डाटा जो है वो एआरडी के द्वारा मांगा जा रहा है। एआरडी के द्वारा मांगा जा रहा था और सभी 140 डिपार्टमेंट के पास से ये विभाग का डाटा मांगा जा रहा था, जिसमें आपको बता दूं कुछ विभागों को 30 नवंबर तक ये डाटा भेजने के आदेश जारी हुए थे और कुछ विभागों को 15 दिसंबर तक ये भेजने के आदेश जारी हुए थे। तो 30 नवंबर जिन विभागों को डाटा भेजने का आदेश जारी हुआ था उन विभागों ने लगभग भेज दिया था और 15 दिसंबर तक भी लगभग ये जानकारी मिली है कि काफ़ी विभागों ने डाटा भेज दिया है। हालांकि कुछ विभाग हो सकते हैं 5-7 विभाग जिन्होंने अपना शायद डाटा नहीं भेजा है और उम्मीद है भेज देंगे। लेकिन अब क्या वर्तमान में क्या स्थिति है, मामला आखिर अटका हुआ कहाँ है? देखो, यहाँ पर एक खबर, एक जानकारी और निकल कर सामने आ रही है और जानकारी आपको बता दें, यहाँ पर जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो वित्त विभाग से जुड़ी हुई जानकारी निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पद वृद्धि जानकारी सूचना प्राप्त हुई है कि वित्त विभाग से स्वीकृति पेंडिंग पड़ी हुई है। वित्त विभाग से स्वीकृति पेंडिंग पड़ी हुई है, यानी कि फाइल पहले से जा चुकी है, ये जानकारी भी मिली है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको क्या करना है, दबाव बनाना है, नहीं तो पद वृद्धि मुश्किल है। क्योंकि वित्त विभाग में फाइल, ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो फाइल है वो पहले से पेंडिंग में पड़ी हुई है वित्त विभाग के अंदर। तो वित्त विभाग से स्वीकृति पेंडिंग में पड़ी हुई है। तो आपको, हम सबको मिलकर क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव अब बनाना है ताकि पद वृद्धि के अच्छे संकेत मिल सकें और सभी साथी ज्ञापन भी देते रहे अपने अपने ज़िले में। ये यहाँ पर जानकारी मिली है। इसके अलावा एमबीसी कैटेगरी में जो पद का वर्गीकरण है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में एमबीसी वर्ग में पूर्व सैनिकों को 12.50% प्रावधान के विपरीत 20.26% अत्यधिक पद आवंटन से एमबीसी सामान्य अभ्यर्थियों के 190 से अधिक पदों के नुकसान को दूर करने के लिए यहाँ पर पत्र लिखे जा रहे हैं और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पत्र अभ्यर्थियों के द्वारा भेजे जा रहे हैं तमाम यहाँ पर मंत्रियों के पास। यहाँ पर एमबीसी वर्ग को 2447 पद आवंटित हुए थे और पूर्व सैनिकों के लिए 12.50% का सामान्य आरक्षण प्रावधान है। नियमानुसार 302 पद पूर्व सैनिकों के अधिकतम मिलने चाहिए थे, लेकिन एमबीसी वर्ग में पूर्व सैनिकों को 496 पद आवंटित किए गए। यहाँ पर एमबीसी के जो एक्स सर्विसमैन है अभ्यर्थियों का कहना है कि 190 से अधिक पदों का यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में पूर्व सैनिकों को जो आवंटन का परसेंट है वो 11.93% से 14.42% के बीच ही है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी कैटेगरी में ये 20.26% तक बढ़ा दिया गया। यहाँ पर अभ्यर्थियों ने पत्र जो लेखन है वो शुरू कर दिया है और अपनी मांग विभाग तक पहुँचाने के लिए कार्य शुरू कर चुके हैं और उम्मीद है संशोधित विज्ञापन इसका जारी होगा और इन अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। यहाँ पर आपको बता दूं, ये पूरा स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, लेकिन इसके अलावा भी पदों में वर्गीकरण में विसंगति पाई गई है। कैटेगरियों के अंदर जो पदों का वर्गीकरण हुआ है उसमें भी काफ़ी विसंगति देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बताया गया है चतुर्थ श्रेणी भर्ती में नॉन टीएसपी में पदों का वर्गीकरण भी गलत हुआ है, जिसमें जनरल को 36% का आरक्षण है लेकिन पद दिए गए 18,015 और होने चाहिए थे 17,125। वही ईडब्ल्यूएस के अंदर भी 10% का आरक्षण है, 5,023 पद दिए गए और होने चाहिए 4,757। ओबीसी कैटेगरी में 21% आरक्षण और 9,275 पद दिए गए, 9,989 पद होने चाहिए थे। एससी कैटेगरी में 16% का आरक्षण है और 6,950 पद दिए गए जिसमें होने चाहिए थे
7,411 और ST कैटेगरी में 12% का आरक्षण है और 5,441 पद दिए गए। 5,708 पद होने चाहिए। MBC में 5% आरक्षण है। 2,418 पद दिए गए। 2,378 पद होने चाहिए। ये यहाँ पर अंतर देख सकते हैं आप। जनरल को 890 पोस्ट यहाँ पर ज़्यादा दी गई है। हालांकि किसी कैटेगरी के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा, मैं जो सामने है वो बता रहा हूँ। EWS के अंदर 266 पद ज़्यादा दिए गए हैं। OBC के अंदर 714 पद कम दिए गए हैं। SC के अंदर 461 और ST के अंदर 68 और MBC कैटेगरी को 40 पद कम दिए गए हैं। ये पहला आरोप विज्ञापन में लग रहा है जो कि अभ्यर्थियों के द्वारा बताया जा रहा है। आरोप नंबर 2 भी आप देख पाएंगे, MBC कैटेगरी से संबंधित है और जनरल के मामला भी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड सामने आ रहा है, वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको बता दूँ, ऐसी अपडेट भी मिल रही है कि बड़ी बैठक का आयोजन इसी सप्ताह किया जा सकता है। इसी सप्ताह पदों में वृद्धि को लेकर एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जा सकता है और फैसला लिया जा सकता है और अभ्यर्थियों का इंतज़ार, जो कन्फ्यूजन है, वो समाप्त हो सकता है। लेकिन अपडेट यह भी है कि यहाँ पर अपडेट ये जो मिल रही है ये भी है कि सूचना प्राप्त हुई है कि वित्त विभाग से स्वीकृति पेंडिंग में है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट वर्तमान में देखने को मिल रही है। इसकी क्या सच्चाई है अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। धन्यवाद। जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।